single day. I'm gonna make it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ क्लास 12 की इंग्लिश का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी, और इसे लिखा है जॉन उपडाइक ने। अब पता नहीं इनका सरनेम की प्रोनाउंसिएशन क्या है, उपडाइक अपटीक, तो जो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और ये जो कहानी है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। हम इसको समझते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग है। जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ना हमारे पास एक दो मेन कैरेक्टर्स है। एक है जैक, जो पप्पा जी है, पप्पा जी, ठीक है। और साथ में है इनकी एक छोटी सी 4 साल की बेटी जो 4 साल की है, ठीक है। तो अब जब से वो 2 साल की है ना, तब से जैक उसको रोज़ रात को कहानियाँ सुनाता है सोते टाइम। जो बच्चे जैसे दादाजी से कहानी सुनते हैं या अपने पापा से कहानी सुनती है। अब जैक की कहानियों में एक मेन चीज़ होती है, वो होता है एक रॉजर नाम का क्रिएचर। एक छोटा सा क्रिएचर है जिसका नाम है रॉजर। अब चाहे वो रॉजर फिश हो सकता है, रॉजर स्क्विरल हो सकती है, या फिर रॉजर चिंपंक हो सकता है। हमारी आज की कहानी में वो है रॉजर स्कंक। जो रॉजर स्कंक है, स्कंक एक जानवर है जिसमें से बहुत बदबू आती है, ठीक है। वो इसमें खुशबू है ही नहीं, उसमें बदबू है। तो जो रॉजर स्कंक है वो बहुत बदबू उसमें से आती है। और जो जंगल के उसके बाकी क्रिएचर्स हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। वो उसको स्टिंकी स्कंक बुलाते हैं, और जब भी वो आता था तो वहाँ से वो भाग जाते थे। रॉजर स्कंक बेचारा अकेला हो जाता था, कोई उसके साथ खेलता ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो जो जैक की बेटी जो है, तो वो अपना कहती है कि आपकी हर कहानी में एक आउल होता है, तो क्या वो इसमें नहीं है? तो जैक कहता है इसमें, सब्र रखो, शांति रखो ज़रा। तो उसे फिर आगे एक्सप्लेन करता है कि जो रॉजर स्कंक है वो आउल के पास जाता है। एक बड़े से पेड़ के पास आउल है, जो बड़ा सा वाइज और ओल्ड है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, कहता है कि देखो, सारे जानवर ना मेरी बदबू सूंघ के भाग जाते हैं कि मेरे में से बदबू आती है। आउल कहता है हाँ आती तो है, तुम में से बदबू तो आती है। और रॉजर स्कंक जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि पर मैं क्या करूँ? आउल कहता है तुम विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड में जैसे जादूगर दिखाते हैं ना, बिल्कुल भाई। कहता है वहाँ पे जाओ तुम। उसे कहता है कि तुम यहाँ से जंगलों के बीच में से जाओगे, एप्पल ट्रीज़ के नीचे से निकलोगे, तो वहाँ पे छोटी सी नदी क्रॉस करके तुम वहाँ पे विजार्ड का हाउस आएगा, वहाँ चले जाना। और वो रॉजर स्कंक उसके कहने पे वहाँ पे जाता है। वाइट हाउस उससे दिखता है। रॉजर स्कंक वहाँ पे दीवार पे घंटी बजाता है, तो वहाँ पे से एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी बाहर निकल के आता है, जो कि हमारे विजार्ड हैं, जिसकी सफ़ेद कलर की बड़ी सी दाढ़ी है और ब्लू कलर की पॉइंटेड हैट है, और हाथ में मैजिक वॉन्ड है, जैसे आपने देखा होगा ना विजार्ड वगैरह, बिल्कुल वैसे। तो वो निकल के बाहर आता है और उसे लगता है कि हो मेरे सामने जो क्रिएचर खड़ा है इसमें से कितनी बदबू आ रही है, छी। रॉजर स्कंक कहता है कि जो बड़े वाइज आउल हैं उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, और कि आप मेरी बदबू हटाने में मदद कर सकते हैं। रॉजर स्कंक अपनी मैजिक वॉन्ड उठाता है और कहता है बताओ कि तुम्हें अब किसकी खुशबू चाहिए। रॉजर स्कंक सोचता है और कहता है रोजेस, किसी रोजेस की खुशबू चाहिए। तो अब जो विजार्ड है वो अपना मैजिक स्पेल चलाता है और अपना जादू मंत्र करता है, और उस पर मैजिक अपनी वॉन्ड चला देता है, और वो अब उसमें से रोजेस की खुशबू आने लगती है। जिस इंसान में से अभी तक बदबू आ रही थी, इंसान नहीं मतलब स्कंक, उसमें से बदबू आ रही थी और उसमें रोजेस की खुशबू आने लगती है। तो अब जो विजार्ड है वो उसे अपने काम के लिए 7 पेनीज मांगता है। तो रॉजर स्कंक कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज हैं, और रोने लगता है। तो वो कहता है कि 3 पेनीज तो है ही नहीं। विजार्ड कहता है कि चलो एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ, चलते जाओ 3 बार मुड़ना, वहाँ पे तुम्हें एक मैजिक वेल दिखेगा। रॉजर स्कंक जाता है, मैजिक वेल में उसे 3 पेनीज पड़ी दिखती है। वो उठा के लाता है 3, और अपने पास से 4 मिला के 7 पेनीज उसको दे देता है, और खुश हो जाता है कि अरे मेजी में से खुशबू आ रही है ये। जंगल से बाहर निकल जाता है वो। वहाँ पे जाता है जंगल में, उसे अपने बाकी दोस्त मिलते हैं। अब क्योंकि उसमें से खुशबू आ रही होती है, तो सारे जो क्रिएचर्स हैं वो उसके साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं। वो उसके साथ खेलते हैं, पूरे दिन पूरी रात खेलते हैं। रात होती है तो सारे क्रिएचर अपनी अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। अब जो है, जोज है, जैक की बेटी जो, उसको लगता है कि स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बट अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब अपनी स्टोरी वो कंटिन्यू करता है जैक। कहते हैं कि रॉजर्स जैसे वो अपने घर पहुंचता है, तो वो जो रॉजर स्कंक की मम्मी है वो उसे पूछती है ये तुम्हारे में से खुशबू कैसे आ रही है? तुम्हारे में से तो बदबू आती थी, ये तुम्हारे में से अचानक से रोजेस की खुशबू कैसे आने लगी? कैसे हुआ ये? कब हुआ? क्यों हुआ?
तो वो जो रॉजर स्कंक है वो विज़ार्ड के बारे में उसे बताता है, कहता है कि चलो यार मेरे साथ चलो, देखो ऐसे विज़ार्ड ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है तो मेरे साथ चलो उस विज़ार्ड के पास। वहाँ पे जाती है, उसे कहती है कि इसमें को वापस बदबू वाला बना दो। उसे समझाती है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। हम स्कंक एनिमल्स की क्वालिटी ही यही है कि मन में से बदबू आती है, तो हमें ऐसा ही रहना चाहिए, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। वो जाती है विज़ार्ड के पास, अम्ब्रेला उठाती है और देव धड़ाक उसके सर पे मारती है, फट। और उसका कहती है कि इसको वापस बदबू वाला बनाओ। अब विज़ार्ड उससे डर जाता है, उसको कहता है ठीक है कर दूंगा। अब से वापस रॉजर स्कंक में से बदबू आने लगती है, उसमें से रोजेस की खुशबू नहीं आती है। इसी बीच जैक की बेटी जो उसके होंठों पे अपनी उंगलियां रखती है, उसको चुप कराती है और कहती है कि अब विज़ार्ड आएगी, अपनी वॉन्ड उठा के उसकी मम्मी के सर पे दे के मारेगी जोर से, धड़ाक। उसका फादर कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, अपने फैशन में वो स्टोरी को कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर आ गए और वहीं उनके डैडी वैडी आए, ये हुआ वो हुआ। वो बदबू वाला जैक अब इस स्कंक वहीं पे रहने लगा। तो जो बच्ची जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे लगता है कि जो एंडिंग है ना स्टोरी की वो अच्छी नहीं थी। वो ये कहती है कि आप आप ना उसकी खुशबू चेंज नहीं करवानी चाहिए थी, वही रहनी चाहिए थी ताकि सारे दोस्त उसके साथ खेलें। वो कहती है कि तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसे समझाता है कि देखो जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे फादर हो या मदर हो, वो अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं। पर वो जो नहीं मानती, वो कहते हैं कि नहीं उसकी मम्मी ने गलत किया। चलो ठीक है, अब मुझे कल स्टोरी सुनाना जिसमें वापस जो विज़ार्ड है वो आके उसकी मम्मी के सर पे ज़ोर से अपना मैजिक वॉन्ड मारेगी और उसको खुशबू वाला बना देगी। जैक कहता है कि नहीं देखो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कहता है कि चलो तुम अब सो जाओ, ठीक है। तो उसे फिर से वही बात कहती है, बट चलो सोने की बात कर देता है। उसे सुला देता है, दरवाज़ा बंद करता है और सीढ़ियों से उतर के नीचे चला जाता है, जहाँ पे उसकी बीवी क्लियर न्यूज़पेपर बिछा के पेंट वेंट का काम कर रही होती है। वही काम कर रही होती है। वो उसकी मदद करता है, उसको ये सारी बातें बताता है, कहता है पुअर किड, ये बेचारी ऐसे ऐसे सोचती है, ये वो है, वो इतनी सारी चीज़ें उनकी होती है, उसके काम में मदद करता है। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। यही थी कहानी। यही इसमें समझाने की कोशिश की गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। और वो जो छोटी सी 4 साल की बच्ची है वो भी अपना दिमाग चलाने लगी है अब स्टोरी में। तो फिलहाल की तो वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं बोलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।